Hello guys, welcome back to our channel नीट संजीवनी एंड दिस इज ऋतिक छाबड़ा हेयर। तो आप सब लोग जानते हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ गया है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियोस जिसमें कि आप फटाफट से आकर 10-15 मिनट में एक चैप्टर का क्विक सा रिवीजन लेके फटाफट से चले जाएं। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइड्स तैयार करी है थोड़ी, और मैंने एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट उठाने की कोशिश करी है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। यहाँ पर लिखा भी है कंसाइजली एक्सप्लेन कवरिंग ईच टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। तो देखते हैं इसमें फटाफट से क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत तो देखी होगी क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिया लिनेयस ने। बेस किस पर था? मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस था, और ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि इसने इक्वल वेटेज देती थी वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाते हैं। फिर नेचुरल सिस्टम आया, जॉर्ज बेंथम एंड डेल्टन हुकर ने दिया। ये नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था जनरली, और इसने एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करा, तो इसलिए थोड़ा बेटर वर्जन था। लेकिन उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था ऑर्गेनिजम्स के, कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी टैक्सा में प्लेस किया गया है तो उनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा उन सब का, तो ये उस थ्योरी पर काम करता था, और ये करंटली एक्सेप्टेबल भी है। अब इसके क्लासिफिकेशन में कुछ डिफिकल्टीज आती थी सॉल्व करने में जब फॉसिल एविडेंस हमारे पास अवेलेबल ना हो, जैसे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के हो गए। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला टूल है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसमें कि हम कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स असाइन कर देते हैं, और उसके बेस पर फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, और हम एक समय पर हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडी कर सकते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर वगैरह पर बेस होती है, और कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बेस होती है। उसके बाद अब बात करते हैं हमारी क्लासेस की। सबसे पहली क्लास है हमारी एल्गी। तो एल्गी में आएंगे हमारे साइज रेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं हम, तो जो क्लेमाइडोमोनाज है ये माइक्रोस्कोपिक होती है, वोल्वोक्स होती है ये कोलोनियल होती है, और यूलोथ्रिक्स और स्पाइर वगैरह ये फिलामेंटस हैं, और जो केल्प्स है ये मासिव बॉडीज फॉर्म कर लेती हैं। उसके बाद अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिवली तो होगा फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली होगा जूस्पोर से, जो कि मोस्टली फ्लैजिलेटेड और मोटाइल ही होंगे। तो जो जू स्पोर्स हैं यानी मूविंग स्पोर्स हैं तो वो मोटाइल ही होंगे, और मोटाइल हैं तो फ्लैजिलेटेड होंगे, सिंपल सी बात है। अब सेक्सुअली हो सकता है आइसोगेमस, फ्लैजिलेटेड अगर होगा तो यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड होगा तो स्पाइर वगैरह। एनाइसोगेमस आपको देखने को मिलेगा यूडोरीना में। एनसीईआरटी में नया एग्जांपल ऐड हुआ है, इसको अलग से आप पढ़ लीजिएगा। पहले क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल दिया गया था एनाइसोगेमस में, और आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड में भी, लेकिन उसको वहां से हटा दिया गया है। जब अपडेट हुआ है सिलेबस तो ये चेंज कर दिया गया है। तो ऊगैमस में एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट होता है, और एक स्मॉलर होता है मोटाइल मेल गैमीट, और ये आपको देखने को मिल जाएगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हाफ CO2 फिक्सेशन जो अर्थ पर हो रहा है वो एल्गी करा रही है, और जो इनकी स्पीशीज़ हैं पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गासम, और भी 70 स्पीशीज़ है मैराइन एल्गी की जो कि फूड की फॉर्म में यूज़ हो रही हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स हैं जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं हम, जो कि ये एल्गी प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एल्गिन है जो ब्राउन एल्गी है वो प्रोड्यूस करती है, और जो कैरागिन जो रेड एल्गी है वो भी प्रोड्यूस करती है। और जो एगर होता है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये रेड एल्गी के दोनों टाइप्स हैं जो जनरली यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी जो इसकी अलग अलग क्लासेस हैं उनके बारे में बात करेंगे एल्गी की। तो जो इनका कॉमन नेम तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी आप सबको यहाँ दिख ही रहा है। बाकी जो मेजर पिगमेंट्स हैं इनमें क्लोरोफिल AB, AC, AD आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको। फिर फ्यूकोजेंथिन और फाइकोराथिन ब्राउन और रेड में है। स्टोर्ड फूड की बात करें तो स्टार्च, मैनिटोल लैमिनारिन और फ्लोरिडन स्टार्च। सेल वॉल उसमें सेलुलोज और पेक्टोज की होगी क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में सेलुलोज और एल्गिन की होगी, रोडोफाइसी में सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की होगी। फ्लैजिला की बात करें तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होंगे, और इक्वल होंगे और एपाइकल होंगे, एपेक्स पर होंगे। फियोफाइसी की बात करें तो 2 होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे और लेटरल पोजीशन पर होंगे। रोडोफाइसी में एब्सेंट होंगे। और हैबिटेट की बात करें तो क्लोरोफाइसी अपने को जनरली फ्रेश वाटर में मिलेगी, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, और जो फियोफाइसी है वो फ्रेश वाटर में हमको रेयरली देखने को मिलती है। तो ये ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में देखने को मिलेगी, और रोडोफाइसी भी ऐसे ही फ्रेश वाटर में कम देखने को मिलेगी, और ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फिर कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पायरिनोइड्स प्रेजेंट होती हैं क्लोरोफाइसी में, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन भी स्टोर करते हैं स्टार्च के अलावा। और इनकी वॉल हो गई सेलुलोज और पेक्टोज की एग्जांपल्स इसके क्लेमाइडोमोनाज, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड शेरा।
और फिर आगे फियोफाइसी की हम बात करें तो जो प्लांट बॉडी है सबस्ट्रेटम से अटैच होगी होल्ड फास्ट से, और फिर हो गया स्टाइप होगा जो कि एक स्टॉक का काम करेगा, और जो इसका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा उसको हम फ्रंट बोलते हैं। और जूस्पोर्स जो इसमें जनरली बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, जनरली गैमीट्स पायरिफॉर्म पियर शेप्ड होते हैं ये भी, और बायफ्लैजिलेट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। तो रोडोफाइसी उसके बाद आता है, ये अपने को सरफेस ऑफ वाटर पे भी देखने को मिल जाते हैं और ग्रेट डेप्थ्स में भी देखने को मिल जाते हैं। जो रेड एल्गी होती है मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है और इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है जिसमें कि फूड स्टोर होता है जिस फॉर्म में, तो वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी होती है स्ट्रक्चर में। उसके बाद ऊगैमस मोड की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऊगैमस मोड देखने को मिलता है अपने को, और एग्जाम्पल्स इसके पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। उसके बाद इसके डायग्राम्स हम देख लेते हैं फटाफट से। आप जो ऊपर ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये आपको है वॉल्वॉक्स का डायग्राम, फिर आगे जो ये लॉन्गिट्यूडनल सा है ये यूलोथ्रिक्स का है, देन ये नीचे रेड वाले आप तीन देख रहे हैं लेमिनेरिया, और ये फ्यूकस, और ये डिक्टियोटा, एंड नीचे पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। आप एनसीईआरटी में देख चुके होंगे, डायग्राम अपने पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा ब्रायोफाइट आता है, तो ब्रायोफाइट में देखते हैं फटाफट से, क्विक रिवीजन करना है अपने को। तो एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के और बेयर रॉक्स पर प्लांट सक्सेशन में हेल्प करेंगे। इनमें की रूट, स्टेम और लीफ ओरिजिनल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी। सेक्स ऑर्गन्स होंगे मल्टी सेलुलर इनके अंदर। मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथ्रीडियम जो कि बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा आर्किगोनियम जो कि फ्लास्क शेप होगा और वो सिंगल एग प्रोड्यूस करेगा। जनरली ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में अपने को देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इसकी बात करें तो जो मॉस होती है वो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड करती है, और जो स्फेग्नम एक मॉस होती है वो पीट प्रोवाइड करती है जो कि फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है और पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ की जाती है, जो कि ट्रांसशिपमेंट में अगर लिविंग मटेरियल का अपने को ट्रांसशिपमेंट करना हो तो उसमें यूज़ होती है, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर सकती है, और लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में वाटर को होल्ड करके रखना ज़रूरी होता है वरना वो ड्राई होकर ख़राब हो सकता है। और जो मॉस होती है डेंस मैट्स भी फॉर्म कर लेती है सॉइल पर, और फॉलिंग रेन का इम्पैक्ट रिड्यूस करके सॉइल इरोजन से बचाती है अपने को। लिवर वॉर्ट्स की बात करें, फिर आगे ब्रायोफाइट दो में डिवाइडेड हैं, लिवर वॉर्ट्स और मोसिस। तो लिवर वॉर्ट्स जो होते हैं इनमें बेसिकली आपको याद रखने वाला जो पार्ट है, तो इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से होगा और फॉर्मेशन ऑफ गैमा कप से होगा, गैमा से होगा, जो कि गैमा कप में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो गैमा होते हैं जनरली ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि डेवलप होती हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिनको बोलते हैं गैमा कप, जो कि थैलाई पर लोकेटेड होंगे। फिर मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो सेम या डिफरेंट कैसे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं थैलाई पर, जैसे कि मार्कांशिया में हम देखते हैं कि डिफरेंट थैलाई पर प्रोड्यूस होते हैं दोनों। आपको आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा मैं। राइजोइड जो होते हैं वो इसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लिवर वॉर्ट्स में यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और इनका एग्जाम्पल हो गया मार्कांशिया एंड रिक्शा। और उसके बाद मॉसिस की बात करें तो इनमें जो पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा, जो कि क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच स्टेज होती है, फिलामेंटस स्टेज होती है, वो डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है जो लीफी स्टेज होती है वो इस प्रोटोनीमा से आके डेवलप होती है, जिसमें फिर आगे अपराइट सिलेंडर एक्सिस की फॉर्म में लीव्स अरेंज हो जाती हैं स्पाइरली। उसके बाद बात करें तो ये अटैच होते हैं सॉइल से बाय मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स। जो लिवर वॉर्ट्स है वो यूनिसेलुलर और अनब्रांच राइजोइड से अटैच थे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉस में होगा वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होगा, बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। और स्पोरोफाइट जो होते हैं ज़्यादा इलेबोरेटेड होते हैं लिवर वॉर्ट्स से अगर बात करी जाए, और इनका स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी इलेबोरेटेड होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। अब इसके डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। अभी मैंने आपको मार्कांशिया का बताया था, ये मार्कांशिया का बताया गया। ऊपर लेफ्ट साइड में आपको ये फीमेल वाला पार्ट दिख रहा है, फीमेल थैलस, और राइट साइड में आपको दिख रहा है मेल वाला थैलस। नीचे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं फनेरिया का डायग्राम, जिसमें कि फूड सीटा कैप्सूल की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है स्पोरोफाइट, और ये राइट साइड में आप नीचे देख पा रहे हैं स्फेग्नम का डायग्राम। तो ये डायग्राम्स आप लोग एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम टेरिडोफाइट्स पर, जो कि इंक्लूड करेंगे हॉर्सटेल को और फर्न्स को। तो ये मेडिसिनल पर्पस और सॉइल बाइंडर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इनके बारे में खास बात है कि ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिन्होंने वस्कुलर टिश्यूज पोजेस करे थे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। और ये भी जनरली अपने को कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि इनको वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होगी, ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड थी। तो ये ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स पोजेस करेंगे। इनमें स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होंगी अगर माइक्रोफिल्स, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका सेलाजिनेला, और लार्ज लीव्स अगर प्रेजेंट होंगी मैक्रोफिल्स, तो वो आपको एग्जांपल मिल जाएगा फर्न्स में देखने को। तो जो इनमें स्पोरोफिल्स होते हैं, अभी स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, अगर स्पोरेंजिया जो होता है जिन लीव्स में वो
अरेंज हुआ होता है उनको स्पोरोफिल बोल देते हैं उन लीव्स को। जैसे माइक्रोफिल बोला, ऐसे यहाँ पर उसे स्पोरोफिल बोल देते हैं जो लीव स्पोरेंजिया पोजेस करती हैं। तो ये डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं कई बार, जिनको कि हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स बोलते हैं, जो कि अपने को देखने को मिलेगा सेलाजिनेला में और इक्विसेटम में। आपको ये क्वेश्चन मैं कई बार क्विज में भी दे चुका हूँ, मैं टेलीग्राम पर क्विज कंडक्ट करा रहा हूँ, आपको पता होगा। क्विज की हमारी सीरीज चल रही है टेलीग्राम पर 30 डेज की, जिसमें कि 3 दिन पूरे हो चुके हैं। तो उसमें मैंने प्लांट किंगडम के चैप्टर में ये क्वेश्चन डाला था यहाँ पर से कि स्मॉल लीव्स और स्ट्रोबिलाई और कौन सा हमको किस में देखने को मिलेंगे, तो वो सेलाजिनेला। देखिए एनसीईआरटी से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मेजॉरिटी जो इसकी होगी वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी सिमिलर काइंड्स के, यानी कि होमोस्पोरस होंगे, यानी एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, मेल फीमेल के अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन कुछ जैसे कि सेलाजिनेला और साल्विनिया, इनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जिनको हम बोलेंगे हेट्रोस्पोरस, यानी कि माइक्रोस्पोर अलग होगा और मेगास्पोर अलग प्रोड्यूस होगा, यानी अलग अलग साइज के होंगे। जो इनमें फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में, तो वो पेरेंट स्पोरोफाइट ही रिटेन करेगा, उसी में प्रेजेंट रहेगा फीमेल गैमेटोफाइट। और जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का इनटू यंग एम्ब्रियो, वो भी इसी के अंदर होगा। और ये इवेंट जो है वो सीड हैबिट के लिए प्रीकर्सर की तरह काम किया, जो कि इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके एग्जांपल्स सीलोपसीडा आता है, इसके अंडर आता है, तो सीलोपसीडस के अंदर एक क्लास आती है, आप ये ले लीजिए। तो उसका एग्जाम्पल सिलोटम। लाइकोपसीडा क्लास में आते हैं सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम, और स्फिनोपसीडा में इक्विसेटम, टेरोपसीडा में टेरिस, डायोप्टेरिस और एडियंशियम। तो ये 4 क्लासेस हैं, इसका भी यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। ऊपर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं सेलाजिनेला का डायग्राम। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार डायग्राम, जैसे आप नीचे वाला राइट साइड में देख पा रहे हैं और स्फेग्नम का आपने भी पीछे देखा था, काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, तो आपको इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर याद रखनी है। तो ऊपर वाला लेफ्ट साइड सेलाजिनेला और राइट वाला ऊपर इक्विसेटम, और नीचे जो सी वाला यानी कि लेफ्ट वाला है वो है फर्न का डायग्राम, और राइट वाला नीचे है साल्विनिया का डायग्राम। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे वहां पर डायग्राम देकर भी पूछा जा सकता है कि आप इसे आइडेंटिफाई कीजिए। तो जिम्नोस्पर्म की फिर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में होता है ओव्यूल एंक्लोज नहीं होता, ओवरी वॉल से, यानी नेकेड सीड होते हैं। और ये सब तरह के ट्रीज को इंक्लूड करते हैं, मीडियम साइज, टॉल, ये श्रब्स वगैरह सब कुछ। और इसमें जायंट रेडवुड ट्री जो सिकोया है वो टॉलेस्ट ट्री है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, वो भी जिम्नोस्पर्म्स में ही आता है। और जितने भी टॉल ट्रीज हैं वो सब जिम्नोस्पर्म्स में ही आते हैं जनरली। तो इनमें टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं, तो माइकोराइजा प्रेजेंट होता है कई प्लांट्स में, जो कि फंगल एसोसिएशन विद रूट्स होती है, जो कि पाइनस में प्रेजेंट है। और कोरेलोइड रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं कई बार, जो कि रूट्स का एसोसिएशन है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, और ये अपने को देखने को मिलेगा साइकस प्लांट में। अनब्रांच्ड स्टेम का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अनब्रांच्ड स्टेम अपने को देखने को मिलेगी साइकस में, और ब्रांच देखने को मिलेगी पाइनस एंड सेडरस में। उसके बाद इसमें लीव्स जो होती हैं वो नीडल लाइक होती हैं, ताकि सरफेस एरिया कम किया जा सके। और थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है इसमें, संकन स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होता है। मेनली ये सब किस लिए है? टू रिड्यूस दी वाटर लॉस, टू रिड्यूस दी ट्रांसपिरेशन। जिम्नोस्पर्म सारे हेट्रोस्पोरस ही होती हैं, यानी ये 2 अलग अलग तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो पाइनस जो होता है वो मोनोइशियस होता है, यानी कि उसमें एक ही प्लांट पर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन साइकस जो है वो डाइशियस है। डाइशियस का मतलब 2 प्लांट पर प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वरना मोनोइशियस डाइशियस में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अपने को इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिली थी, क्योंकि टेरिडोफाइट में भी जो होमोस्पोरस थे उनमें देखने को मिली थी। तो सिंपल सी बात, जब हेट्रोस्पोरस कोई कंडीशन आएगी तो वहां में इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ऊपर देख पा रहे होंगे आप साइकस का, नीचे बीच में आप देख रहे हैं पाइनस का, और नीचे फिर जिंगो बाइलोबा का, जो कि फॉसिल है, एक लिविंग फॉसिल जिम्नोस्पर्म का। तो ये तीनों डायग्राम आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम एंजियोस्पर्म पर आते हैं और फटाफट चैप्टर को करते हैं खत्म, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ताकि आपका रिवीजन फटाफट से हो जाए। तो इसमें सीड्स जो होंगे वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनका जो साइज होता है वो जनरली माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, जैसे कि वुल्फिया, या फिर टॉल ट्रीज भी इनके हो सकते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स लॉन्ग होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन इसमें स्टेमन होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल या कार्पेल होगी, जो कि डेवलप होंगे इनसाइड द फ्लावर, जो कि इनके लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक जो होगा, यानी कि जो हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल में प्रेजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है यानी पोलन ग्रेन, वो एंथर में प्रेजेंट होगा। सिंपल सा है। तो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन जो होता है वो पहले होता है, इज प्रिसीडेड बाय मियोसिस। तो उससे पहले मियोसिस होता है, ताकि एम्ब्रियो सैक के जितने भी सेल हैं वो सारे हैप्लॉइड हो जाएं, क्योंकि मियोसिस इंश्योर्स दी हैप्लॉइड जनरेशन। तो उसके बाद नीचे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, पहले वाला डाइकोट का है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। देखिए फ्लावर्स तो दोनों में होंगे, खैर ये डाइकोट वाला जो होता है ये थोड़ा बड़े प्लांट्स हो जाते हैं, और ये मोनोकोट जो होते हैं जनरली ग्रासी टाइप होते हैं।
उसके बाद अपने पास लास्ट टॉपिक आया है प्लांट लाइफ साइकिल्स का, तो फटाफट से इसे भी कवर करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अपने पास है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है, फ्री लिविंग जो कि गेमेटोफाइट होता है। इसके एग्जांपल सारी एल्गी आती हैं जनरली, वॉलवॉक्स, स्पाइरो वगैरह, और कुछ स्पीशीज क्लामाइडोमोनास की, लेकिन सारी एल्गी नहीं आएंगी, इसमें कुछ ही एल्गी आएंगी, जैसे कि एग्जांपल दिए गए हैं, आपको यही याद करने हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है, और ये फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट फेज होता है, ये डिपेंड नहीं करता गेमेटोफाइट पर। और इसके एग्जांपल्स हो गए सारे सीड बियरिंग प्लांट जनरली, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वगैरह, और उसके बाद जो कुछ फ्यूकस होती है, फ्यूकस एल्गा भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आएगी। उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अपन बात करें तो ये ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में अपने को देखने को मिलेगी। ब्रायोफाइट में क्या होगा, हैप्लॉइड था ना, तो गेमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, और जो स्पोरोफाइट होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि हम उसे हैप्लॉन्टिक ही बोलते हैं। तो इसमें गेमेटोफाइट डोमिनेंट है, और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, जनरली दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। कुछ इसके जो एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और कैल्प्स, ये सब हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर दी गई है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देखिए हैप्लॉन्टिक फेज पिंक वाला कितना ज़्यादा है, ब्लू वाला थोड़ा सा है बिल्कुल, तो इसलिए इसको हमने बोला हैप्लॉन्टिक। फिर बी वाला आप देख पा रहे हैं डिप्लॉन्टिक, इसमें ब्लू वाला कितना ज़्यादा है, पिंक वाला थोड़ा सा है, तो डिप्लॉन्टिक। और सी वाले में फिर दोनों लगभग आधे आधे हैं, तो इसलिए इसको बोला हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए जल्दी ऐसी और वीडियोस भी लाई जाएंगी जिसमें कि आप इजीली फटाफट से अपने चैप्टर्स कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स इंप्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।